वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 63 करवाने जा रहा हूं और ये जो वर्कशीट रहेगी ये हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी। अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने इससे पहले जो है 62 वर्कशीट भी करवाई थी, उसमें एक कंसेप्ट से समझाया था। तो आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहले आप कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद जो है आप जो है क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, आपसे जो है ना कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कंस्ट्रक्शन का आता है तो पहले आप उसे रफ में बनाना। देखो, एक बात और बता दूं कि ट्रायंगल तभी संभव होता है, त्रिभुज तभी संभव होता है जब 2 भुजाओं का टोटल 3 से बड़ा हो। अब देखो, यहाँ त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसमें 3 भुजाएं ए बी ए सी और बीसी दे रखा है ना, 3 भुजाएं दे रखी है। तो इन 2 का टोटल तीसरे से बड़ा ही है ना, इसका मतलब त्रिभुज बन सकता है। अब हम त्रिभुज बनाना सीखेंगे। देखो, मेन ये जो मैं आपको पहले करवाने से पहले जो समझा रहा हूँ ना, वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कंसेप्ट मांगते हैं, सर कंसेप्ट बताओ। हम क्वेश्चन तो खुद भी कर लेंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो में लेकर आता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से समझ लो। देखो, जो आपको इंडिविजुअल जो साइड दे रखी है ना बीसी, आप पहले उसको ड्रॉ करो। रफ में बना रहे हैं, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। फिर आपको बी पे 90 डिग्री का बोला है, तो आपको 90 डिग्री कैसे बनाना होता है, 60 का लिया, फिर 120 का लिया, 90 का बन गया। फिर उसके बाद आपको बोला 2 जनों को टोटल 10 है। अब हम 2 जनों को टोटल कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या करा, इस बीसी से ना, हमने बीसी से 10 सेंटीमीटर काट दिया। फिर ये पूरी लाइन को हमने एक्स बोल दिया था, ये पूरा बी एक्स, ठीक है। और हमने क्या करा, फिर इसको मिला दिया। जब हमने इसको मिला दिया, इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया। जब हमने इसको मिलाया ना, फिर हमने इसको बाइसेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजक। जब हम एक लाइन को 2 भागों में बांटते हैं ना, उसे समद्विभाजक कहते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमने मान लो ये लाइन डाल रहा हूँ, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लूंगा तो यहाँ लगाऊंगा और ऐसे यहाँ लगाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा, तो ये मिला दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 90-90 का होगा। तो मैंने क्या करा, इस लाइन का ना बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। बाइसेक्ट कर दिया तो ये एक लाइन यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, ये मिला देंगे। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तो बच्चे का इसको मिला के ना यहाँ ए लिख देते हैं, गलत है। यहाँ पर ए लेना है आपको, यहाँ पर, ठीक है। आप इस पॉइंट पर जब ए लोगे ना, ये वाला पॉइंट पे ए लोगे, अब आप देखो तो आपका ये ट्रायंगल आंसर क्यों है, पता है ये आपका आंसर क्यों है। ध्यान देखो, आपने ये जो है पूरा का पूरा 10 खींचा था ना, पूरा का पूरा आपने 10 खींचा था। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा 10 है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं, हमने ऐसे करा था, ठीक है। हमने क्या करा था, यहाँ पर डी डाला था, ये मिलाया था। उसके बाद हमने इसका बाइसेक्ट करते लाइन काट के गई थी, ठीक है। हमने इसको क्या बोला था, हमने इस पॉइंट को आंसर बोल रहा हूँ ए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर ए ही क्यों है, ये वाला आंसर क्यों नहीं है। मैंने इसको मिलाया। देखो भाई, ध्यान सुनो, जब ये बाइसेक्ट जा रही थी तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये लाइन कॉमन हो गई और ये बाइसेक्टर, तो ये दोनों बराबर है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम हो गए, एस नियम के द्वारा। जब ये एस नियम के द्वारा सर्वांगसम है, तो त्रिभुज की बाकी जो बची वो सब बराबर होंगी, यानी कि ये वाली भुजा इस वाले के बराबर होगी, ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा, है ना। तो अब ध्यान देखो, ये पूरा का पूरा 10 है, मान लेते हैं ये 3 है 7 है, मान लेते हैं 3 है 7 है। आपको ये तो लेकर आना है, आपको जो यही तो लाना है कि दोनों का टोटल 10 होगा, ए बी प्लस ए सी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ए कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये 7 है, क्या है 7, ये 3 है, तो मैंने क्या करा, ये इसके बराबर कर दिया। ये 7 है तो ये भी 7 हुआ। अब देखो ट्रायंगल के अंदर आओ, तो इन दोनों का टोटल 10 ही तो आ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों एंगल को बराबर करते हैं, कोणों को बराबर करते हैं, ताकि आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, या आप दोनों भुजा को सर्वांगसम से बराबर कर लो। अब ध्यान दो, ये 7 तो 7 आ गया ना, ये 3 आ गया, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको बाइसेक्ट करा था। कंसेप्ट समझ में आई कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं, और ये हमने इसी को 10 क्यों लिया, ताकि जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये लाइन इसके बराबर आ जाए और हमारा ये आंसर आ जाए। समझ में आ गई, ये मेन कंसेप्ट बताना चाहता था। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, तो एक बार आप इसको दोबारा से सुनना कि मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, बच्चे जो है ना सिर्फ रट लेते हैं कि भाई हाँ इसको ड्रॉ कर दिया, बाइसेक्ट करना, इसको मिला देना, चलो आंसर आ गया। लेकिन ये हमने 10 तो ये खींचा था, 10 तो ये खींचा था, लेकिन दोनों साइड को टोटल 10 ये कैसे हो गया, समझ में आई, 10 कैसे हो गया। मान लो 3 है, ये 7 है, तो हमने इस वाली साइड को इसके बराबर करा है, और ये जब इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। इसलिए हमने इसको इसके बराबर करा है, क्योंकि इसकी तो जरूरत है ही हमें ट्रायंगल बनाने के लिए। अब समझ में आ गई कि हमने इस वाले पॉइंट को क्यों नहीं मिलाया, इसको मिलाओगे तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। आप ट्राई खुद करके देखना, समझ में आ गई। तो ये था मेन। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रचना के चरण है, ठीक है। लास्ट में एक बार दोबारा भी दिखा दूंगा, ठीक है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये छोटे से, ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखे ताकि अगर मैं मतलब साथ नहीं लिखे नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता, ठीक है। तो फटाफट आप देख लेते हैं क्या करवा रहा हूँ मैं। अब आप फटाफट बच्चों पहला क्वेश्चन देख लो,
ठीक है, उसमें आपको BC जो है वो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने क्या करा, BC जो है वो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद हमने B पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का। देखो 10 सेंटीमीटर तो आपको काफी नीचे लेना है, अगर ऊपर लोगे तो फिर आपको मिटोना पड़ेगा, इसलिए हमने रफ में अच्छे से समझा था। ठीक है, हमने क्या करा, ये आर्क ले ली, हमने 90 डिग्री का ड्रॉ करना है। ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री का, और ये थोड़ा सा इस तरीके से कितने का हो गया, ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का आप ड्रॉ कर लेना, क्योंकि 90 डिग्री का मेन करना, तो इसको हमने ठीक है डार्क डाल दी लाइन। ठीक है, उसके बाद हमने दे रखा है AB प्लस AC 10 सेंटीमीटर, तो आपको 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये हमने 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ऐसे आर्क डाल दी। ठीक है, और इस लाइन का नाम हमने क्या दे दिया, X दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इस जो पॉइंट को काटेंगे इसको हम D कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, D कहेंगे, और D को जो है हम C से मिला देंगे। ठीक है, C से हम मिला देंगे। समझ में आ गई यहाँ तक आपको। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, मोर देन हाफ आर्क लगाने होते हैं। एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और एक यहाँ लगाएंगे। आधे से अधिक दूरी चाप लगानी है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और ऐसे यहाँ से लगाया। ठीक है, ध्यान सुन लो, आधे से ज्यादा लेना है आपको। उसके बाद आप इसको मिला दें। मिला दिया बच्चों। ठीक है, देखो यहां पर भी काटा है, यहां पर भी काटा है, तो इस लाइन पर जो काटेगा, ठीक है, आपको उसको A नाम देना, जो आपका एंगल बचा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था कि हमने ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल के बराबर जो है ड्रॉ करा है, क्योंकि देखो जब बराबर एंगल होते हैं तो उनकी साइड भी बराबर होती है। ठीक है, आपको पढ़ाया था ना, जब एक ट्रायंगल के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। एंगल अपॉन इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप कॉन्ग्रुएंट से भी देख सकते हो कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये कॉमन है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये पूरा 10 था। ठीक है, अगर मान लो 3 है तो 7 हुआ, ये 7 है तो ये 7 आ गया, और 3 और 7 10 हो गए। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल आ गया। ठीक है, और आपको जो इसके स्टेप जो है मैंने आपको बताए दिए। ठीक है, आप पढ़ के देखोगे तो वही चीज सारी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में जो है लिख रखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, वो हिंदी मीडियम में आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप आराम से देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, और आराम से नोट कर लेना आप। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हिंदी में है कि आपको एक PQR की रचना करनी है। देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, QR 7 है, QR 75 है। ये आपके बिल्कुल वर्कशीट में जो एग्जाम्पल दे रखा है वही है, बस नाम चेंज कर दिया। एग्जाम में भी ऐसे करेगा, नाम चेंज कर देगा। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से कर लोगे। ये उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और इस तरीके से ये मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए मैंने पहले लिख के रख दिए हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, अब आप फटाफट इसको क्वेश्चन समझ लो कि कॉपी में कैसे करना है। ठीक है, तो फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमें जो है क्वेश्चन दे रखा है कि QR जो है ना वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना बच्चों, 7। क्यू पे 75 डिग्री का बनाना है, और इन दोनों टोटल कितना है, 13 है। इस बार कितना है, 13। तो फटाफट हम कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब प्लस वाला होता है तो थोड़ा नीचे से बनाना। अब मैं रफ में ही नहीं समझाऊंगा। ठीक है, मैं एक बार समझा चुका हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया था वो। ठीक है, बहुत से बच्चों को कंसेप्ट चाहिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो वो कहते हैं खुद ही कर लेंगे, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों अब आप मुझे बताइए कि आपको QR कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो फटाफट 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आप सबको दिख रहा है बच्चों इस तरीके से। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया QR। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद बच्चों हमें दोनों में से कौन सा एंगल दे रखा है, आप देखिए। हमें क्यू दे रखा है 75 डिग्री का, तो हमने 75 का बना लेना है। कितने का बना लेना बच्चों, 75 का। मैंने आपको अच्छे से बताया था 75 जो होता है, ठीक है, वो 90 और 60 के बीच में होता है, क्योंकि दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 75 आएगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि सर और भी बहुत सारी चीजों को जोड़ने पर 75 आ सकता है, लेकिन वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए। ठीक है, बाइसेक्ट करने वाला होना चाहिए। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो मैंने वीडियो बना रखी है लास्ट वर्कशीट में, आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले 75 का बना रहे हैं, तो आपको जब
ऐसे एंगल बनाओगे ना, कंपास को हिलाना नहीं है। पहली बार 60 का होता है, दूसरी बार 120 का होता है, ठीक है, और ये 90 का होता है। तो 90 इस बार में नहीं चाहिए, 90 इस बार में नहीं चाहिए तो हमने डॉट डॉट डाल देना है। जो में एंगल नहीं चाहिए होता है उसमें डॉट डॉट डाल देते हैं, ठीक है। और 90 और 60 के बीच में जो है 75 का आएगा। इसलिए अब देखो, जब हम नया एंगल बनाते तो हम कंपास को बड़ा कर सकते हैं, इसलिए मैंने बड़ा कर दिया था। एक बात और मैंने बताई थी कि जब भी आपको एंगल बनाओगे तो आपको इसी पर ही कंपास को रखना है। बच्चे यहाँ पर रख देते हैं, मैंने कई बार देखा है ऐसे और ऐसे बना देते हैं, ठीक है। टेस्ट चेक करें, सबने गलती कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, 75 का बना दिया, ठीक है। जितनी बड़ी लाइन डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हमने क्या रख देना, एक्स रख देना है। अब इस पर क्या काटना है, डी पॉइंट लेना है। और डी कितना लेंगे, दो जनों को टोटल कितना 13 दे रखा है। कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, 13 सेंटीमीटर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा शाइनिंग ज्यादा हो रही है तो लाइट ज्यादा पड़ रही है इसमें, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब कई बच्चे स्केल मतलब ऐसे कंपास से माप लेते हैं, कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। या 13 है तो ऐसे काट देते हैं। देखो और बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि 13 बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं बड़ा इस तरीके से, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक्स दे दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब उसके बाद हमें कितना काटना है, 13 काटना है। तो हमने 13 यहाँ पर काट दिया, ठीक है। और जो काटेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डी पॉइंट नाम दे देंगे। आप कुछ और भी दे सकते हो। और डी को किससे ज्वाइन कर देना, आर से ज्वाइन कर देना, ठीक है। स्टैम्प कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने लिख के रख दिया। अगर लिखने लगता साथ ही साथ तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें क्या करना होता है, दोनों एंगल बराबर लाने होते हैं। ये दोनों बराबर होंगे तो आमने सामने की साइड बराबर होगी, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा है। और अब मोर देन हाफ लेना होता है तो आधे से ज्यादा लेंगे, ठीक है। आधे से ज्यादा, एक हमने आर्क लगाई, हमने यहाँ पर आर्क लगाई, एक यहाँ पर लगाई, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे रखा, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। जब इसको हम काटेंगे, ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो आप देखोगे एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो बच्चे कई बार ये मिला देते हैं, ये नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है ये टोटल 13 है, ये टोटल 13 है। तो 13 हमें दोनों को टोटल चाहिए, तो हमें ये वाला ही पॉइंट लेना पड़ेगा जो पॉइंट हमें पता नहीं है। क्यू और आर पता है हमें बचा पी। तो पी यहाँ लिखेंगे, तो पी को मिला देंगे हम आर से मिला देंगे। समझ में आ गई। इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। आप चेक कर लो, इसने बोला था कि पी के और पी आर को मिलाने पर 13 आएगा, तो इसको आप जोड़ोगे 13 आएगा। अगर नहीं आया तो आपका गलत है। और देखो 13 ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये पूरी आपने 13 काटी थी, मैंने अभी आपको समझाया था, ये पूरी 13 काटी थी। तो मान लो 13 में से ये 5 है, ये कितना है, 5 है। तो बच्चों 5 ही है तो ये कितना होगा, 8 होगा। मान ले, एज्यूम कर रहे हैं ये 8 है। और हमने क्या करा, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कैसे कर दिया, ध्यान देखो, ये 90 का, ये भी 90 का, ये लाइन कॉमन हो गई, ठीक है। ये दोनों, ये लाइन बाइसेक्ट करके बराबर काटे तो ये दोनों बराबर होगा। तो एस ए एस, तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट में हर चीज बराबर होती है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अगर मान लो ये 8 है तो ये भी 8 हुआ, ये कितना था 5, तो 8 5 13 तो आ रहा है ना। तो इसलिए हम इस वाले पॉइंट को लेते हैं कि बच्चे इसको मिला देते हैं, ठीक है। सर से कंसेप्ट क्लियर करते नहीं है। समझ में आ गया आप सबको बच्चों, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप नोट कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से मुझसे जुड़े रहना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। और आपका एक एक जो सब्सक्राइब होगा वो बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए, ठीक है। तो फटाफट देख लो, ये दूसरे का पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरे के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये है बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। आप कहोगे कि इसमें इस बराबर की तरीके से लिखा है, तो वो चीज यही है। देखो, जब ये दोनों साइड बराबर होती है तो ये दोनों आमने सामने एंगल बराबर होते हैं। तो आमने सामने के जब एंगल बराबर होते हैं तो आमने सामने की साइड बराबर होती है, ठीक है। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसे ही अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगे अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और ये मैंने आपको जो है इंग्लिश में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। एक बार आप हिंदी में भी आप देख लो कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हिंदी में कौन से थे, ठीक है। आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो हो गई कंप्लीट, तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, टेक केयर।